हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करेगा जून 2026 अटेम्प्ट के लिए। बहुत वेट कर लिया और उसके बाद अब आएगा भी तो कोई फायदा नहीं है। तो पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर, पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के पेपर क्वेश्चन पेपर एक्चुअल वाले, उन सबको एनालाइज करने के बाद ये आज का ये जो स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से जून 2026 का पेपर आने वाला है, वो मैं आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सर, सबसे पहले अगर पेपर को थोड़ा-सा देखोगे, तो एमसीक्यू आपके पास 30 मार्क्स के हैं, ठीक है? पहला दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन और दूसरे का बी पार्ट में मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन आ रहा है। सर, ये तो कन्फर्म्ड करके जाओ। सर, अगर आप कमेंट करते हैं नीचे, तो मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए ला के दे दूँगा। नीचे कमेंट कर देना कि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। जैसे मटेरियल कॉस्ट आएगा तो मटेरियल कॉस्ट में क्या पढ़ के जाऊं, लेबर कॉस्ट आएगा तो उसमें क्या पढ़ के जाऊं, ये चीज। अच्छा, देखा यह गया है कि रिपीटेड टाइम मटेरियल कॉस्ट पूछा गया है। देखा गया है कि कॉस्ट शीट जो ऊपर है ना, उसके साथ मटेरियल कॉस्ट पूछा गया है। पर सर, रिस्क नहीं ले सकते, यहां पर लेबर कॉस्ट भी कर लेना। आप लेबर कॉस्ट भी कर लेना भैया, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्योंकि फायदा नहीं है रिस्क लेने का ना, अभी क्योंकि पेपर पैटर्न हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट आप करके चले आना। अगर मटेरियल नहीं आया तो लेबर पूछ लेगा, पर देखा गया है कि मटेरियल पूछ रहा है। जैसे ऊपर कॉस्ट शीट दे रखा है ना, उसकी जगह पर जॉब कॉस्ट शीट भी आ सकता है, तो एक नजर उसमें भी मार लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है ओवरहेड। जैसे कि मान लो ओवरहेड कर रहे हो, तो ओवरहेड में सर मैं क्या करके जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। वो अगर आपको वीडियो चाहिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मुझे कमेंट कर देना, अगली क्लास उसी वीडियो उस पर होगी। सर, ओवरहेड चैप्टर आ रहा है, नीचे बार बार देखने को मिल रहा है रिकंसिलेशन आ रहा है। तो सर आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको एक तो ये करना है, डन, इसको करो। दूसरा ओवरहेड करो। इधर देखो, सर्विस कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन दोनों को डन करो। 3 क्वेश्चन ही हो गए। अब इसमें से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। सर, इसको नहीं करना, इसको मत करके जाना भाई। एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, सारा थ्योरी है। और कहां से थ्योरी पूछेगा, कभी मटेरियल से पूछ रहा है, कभी चैप्टर नंबर 1 से पूछ रहा है, कभी लेबर से पूछता है, कभी ओवरहेड से पूछेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहां से थ्योरी क्या आने वाली है, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है वो कर लो। 2 3 ये पूरा आएगा क्वेश्चन नंबर 6 मार्जिनल कॉस्टिंग का। और मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है और दोनों करके भी आ सकते हैं। तो सर ये वाला करके जाइए और एक ये वाला करके जाइए, प्रोसेस विद स्टैंडर्ड। अब देखो, जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, इसके साथ जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट भी जरूर करके जाइएगा। हो सकता है प्रोसेस ना देकर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट आ जाए। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, देखो यहाँ तो स्टैंडर्ड आएगा, कंफर्म्ड है, बहुत आसान चैप्टर आएगा, क्वेश्चन आएगा। पर यहां पर जो प्रोसेस है ना, उसके साथ जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट करके जाइए सर, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट करके जाइए। और अगर आपने मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ की स्ट्रेटेजी नहीं देखी, तो कमेंट में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों देख लीजिएगा। पहली अपलोड कर दी, लास्ट ये बची हुई थी, ये रह गई थी। मॉडल टेस्ट पेपर का यूज करो। अब सर, बजट, बजट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है उसकी मैं अलग से लिस्ट दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना, मुझे पता नहीं चलता कौन कौन से बच्चों को जरूरत पड़ती है। तो अगर बोलोगे तो डाल दूंगा, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको पता होगा। अब सर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए बड़ी मारामारी होती है कि सर ये समझाओ ये समझाओ। तो इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप मेरा जो फास्ट ट्रैक है ना, आप उस पे जाइएगा। यूट्यूब चैनल पे जाना, दीपक क्लासेस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फास्ट ट्रैक मिलेगा, सबसे लास्ट में आ जाना। 2 लेक्चर अपलोड हो रखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2। रोज एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा, 6 लेक्चर में क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब 6 डिटेल ही लेक्चर है वो, पर मैंने उसको फास्ट ट्रैक के प्लेलिस्ट में डाल दिया है वो डिटेल लेक्चर। ठीक है जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं करा दूंगा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लास्ट क्लास के अंदर बता दूंगा कि कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप याद करके जाओ, वही पेपर में से आएंगे, उसी में से आएंगे। तो सर ये वाले जो क्वेश्चन है ना, एज अ बैकअप लेके चलना आप, मतलब आप बजट और कैश करके जाना। हो सकता है कि इनमें से आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, तो कंफर्म्ड क्वेश्चन कौन से होंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा कंफर्म होगा। ये कंफर्म्ड नहीं करना है आपको, और ये बैकअप पे लेके चलना है कि मान लो कोई क्वेश्चन मेरे को माना प्रोसेस आया ना, स्टैंडर्ड आया, ठीक है, या फिर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं आया कुछ भी, तो फिर एटलीस्ट मैं बजट या फिर कॉस्ट की कुछ थ्योरी लिख कर आ जाऊं। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो सारे कॉस्ट की लिमिटेड कुछ थ्योरी कॉमन होती है, तो याद करना आसान हो जाता है सर। ठीक है ना। पिछली बार क्या बोला था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के स्कोप बताओ,
ये आया था और सर इतना सा इसको बस इतना सा 7 नंबर मिलते हैं उसके। हालांकि 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद नहीं करना पॉसिबल नहीं है, पर एक बार 24 पढ़ने के बाद कुछ अगर सेलेक्टिव बोलूं याद करने का वो तो कर सकते हो। तो दोस्तों रोज 1 या 2 क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अपलोड होगी, आप हमारे चैनल पे जाकर देख लेना, डायरेक्टली वो वीडियो पे मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट सेक्शन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फास्ट ट्रैक है ना, उसके लास्ट में मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा प्लेलिस्ट में, रोज अपलोड होगी, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 क्लास डाल दी है, तीसरी अभी मैं स्ट्रेटेजी पहले रिकॉर्ड करके आया था, तीसरी भी डाल दूंगा, एंड 3-4 और आएगी, 4 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा वो, मान लो 2 से 3 दिन, इस मंथ के एंड तक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है जी, पूरा वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, तो इस स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, एंड इसके अकॉर्डिंगली अपना काम करिए क्या करना है। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें मैं हर टॉपिक के हर उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट करिए, जल्दी से मैं लेकर आता हूँ वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू।